हे गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है स्वेद, जो कि क्या होता है कि ये एक आहार मल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि मला स्वेदस्तु मेदशा, मतलब क्या होता है जो मेद धातु का स्वेद क्या होता है, मल होता है। वहीं सारंगधर ने क्या बताया है, मेद जो स्वेद होता है वो मेद धातु की क्या होती है, उपधातु होती है। इन्होंने मेद धातु की उपधातु स्वेद को माना है। फिर क्या है, स्वेदते अनेन इति स्वेदा, मतलब कि जो स्वेद होता है वो क्या होता है, वो वाष्प होता है, मतलब वेपर होता है। जो क्या होता है कि वाष्प जो होता है वो शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वेद के बोलेंगे। मतलब कि जो भी वेपर के रूप में शरीर से बाहर निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वेद कहते हैं। फिर इसके उत्पत्ति की बात करते हैं। तो क्या होता है कि रस धातुओं में स्थिर दोष स्नेह भाग से मिश्रित होकर क्लेदित हो जाते हैं। मतलब जो रस धातु होती हैं उनके अंदर जो स्थित दोष होते हैं वो क्या होते हैं, स्नेह भाग से मिश्रित हो जाते हैं और उसकी वजह से क्लेदित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि यह स्वेद स्वेदवा स्रोतस के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। मतलब ये जो स्वेद होता है किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो स्वेदवा स्रोतस के द्वारा बाहर निकलता है। फिर अब इधर इस श्लोक की बात करते हैं, इसके उत्पत्ति की। तो क्या है, तच्च ओषणम अनुबंधम लोमकूपाभ्यो निष्पतत स्वेद शब्दम वा अपनोति तद उदकम दशांजलि प्रमाणम। मतलब क्या होता है कि जो ऊष्मा के अनुबंध से लोमकूपों के माध्यम से निष्पत्त मतलब कि निकलता है, उसे स्वेद कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब जो ऊष्मा के अनुबंध, मतलब क्या होता है, ऊष्मा की वजह से जो लोमकूपों के माध्यम से, लोमकूप होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, निष्पत्त होते हैं, मतलब शरीर से बाहर निकलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वेद कहते हैं। और क्या होता है कि जल का प्रमाण जो बताया गया है उसमें स्वेद का शरीर में जल रूप में 10 अंजलि प्रमाण बताया गया है। तो सीधे सीधे हम जानेंगे, अब बस इतना याद रखिए कि स्वेद का प्रमाण कितना होता है, तो 10 अंजलि होता है। अब बात करते हैं स्वेद के गुण की। तो स्वेद का गुण क्या होता है, तो ये क्या होता है, जो स्वेद होता है वो मल का द्रव भाग होता है। कैसे, जो हम आहार होता है, आहार को हम खाए तो आहार को जब खाते हैं तो उस पर क्या होती है, जठराग्नि की क्रिया होती है। जब जठराग्नि की क्रिया होती है तो उससे जो आहार रस होता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है, एक सार भाग में और दूसरा जो होता है किट्ट भाग में। जो सार भाग होता है उससे तो क्या होता है कि जो हमारी धातुएं हुई, उपधातुएं हुई, इन सब का क्या होता है, पोषण होता है उसके वजह से। लेकिन जो किट्ट होता है उससे क्या होता है कि जो ये शरीर से बाहर निकल जाता है मल के रूप में। तो इसमें क्या हो गया, जो किट्ट भी होता है 2 पार्ट में बनता है। एक तो इसका घन भाग हो गया और एक हो गया द्रव भाग। तो घन भाग में हमारा क्या हो गया, पुरीश हो गया, और वहीं वो द्रव भाग में हमारा क्या आ गया, तो इसमें मूत्र आ गया और श्वेद आ गया। तो वही बताया गया यहाँ पे कि जो श्वेद के गुण में कि ये क्या होता है, मल का द्रव भाग होता है श्वेद। श्वेद में स्निग्ध गुण होता है और क्या होता है, इसके अंदर उष्णता होती है श्वेद के अंदर, और ये विश्रगंधी, मतलब क्या होता है इसके अंदर जब स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्मेल आने लगती है। इसके भौतिक संगठन की बात करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जल महाभूत की अधिकता होती है। वहीं प्रमाण की बात करते हैं तो जो आचार्य चरक थे वह स्वेद का मतलब कि इन्होंने केवल स्वेद का ही अंजलि प्रमाण नहीं बताया है, लेकिन बल्कि जो शरीर के अंदर उपस्थित जितने भी जलांश हैं उनको लिया है। वो मतलब शरीर के अंदर उपस्थित कितने जलांश होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, उदक धरा हो गया, लसिका हो गया, स्वेद हो गया। इन सबको मिला के कितने अंजलि बताया है, तो इन सबको मिला के 10 अंजलि बताया है आचार्य चरक ने। हमें ये सब नहीं याद रखना है, हमें बस इतनी याद रखनी है कि स्वेद का प्रमाण कितना होता है, तो 10 अंजलि होता है। फिर बात करते हैं स्वेद के स्थान की। तो क्या होता है कि स्वेद जो होता है कि पहली बात तो ये कहाँ स्थित होता है, त्वचा में स्थित होता है। फिर क्या है कि त्वचा स्थित रोमों के नीचे
है जहाँ श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं। मतलब ये क्या होता है कि जो श्वेत का स्थान होता है कहाँ होता है, त्वचा के मतलब त्वचा में जो स्थित रोम होते हैं उनके नीचे जहाँ पे श्वेत ग्लैंड होती है, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ पे श्वेत का स्थान होता है। इसका वहन कौन करता है? तो श्वेत का वहन श्वेतवाही स्रोतस के माध्यम से होता है। अब ऐसे इसके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं कि होता क्या है श्वेत। तो क्या होता है कि शरीर में मतलब कि अगर कोई श्रम करता है या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा आतप मतलब धूप का सेवन करता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा मतलब अग्नि के संपर्क में रहता है, या फिर जो निदान बताए गए हैं निदानों का जो सेवन करता है, उसके वजह से जो होता है हमारे शरीर से क्या होता है कि हमारे शरीर में त्वचा से वाष्प रूपी जो जल बाहर निकलता है उसी को हम क्या बोल देंगे? स्वेद बोल देते हैं। फिर स्वेद के स्थान की बात करते हैं तो क्या होता है कि तो स्वेद सॉरी ये हो चुका है। अब स्वेद व स्रोतस की बात करते हैं। क्या होता है स्वेद व स्रोतस? तो क्या है? स्वेदवाहनम स्रोतशाम मेदोमूलम लोमकूपश्च। मतलब क्या होता है कि जो श्वेतवा स्रोतस होते हैं उनका मूल क्या होता है? मेदो होता है और लोमकूप होता है। फिर स्वेदवा स्रोत दृष्टि के हेतु की बात करते हैं तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यायाम करता है या फिर बहुत ज़्यादा संताप का सेवन करता है या फिर शीत या उष्ण का क्रम रहित सेवन करता है, मतलब कि या तो कभी क्या करता है कि शीत सेवन कर लिया, फिर उष्ण, या फिर मतलब ऐसे जो क्रम रहित मतलब क्रम से नहीं करता है, क्रम रहित करता है, तो उससे क्या होता है स्रोतों मतलब कि हेतु मतलब क्या होते हैं? दृष्टि के ये हेतु होते हैं। या फिर जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, शोक करता है, भय करता है, उसकी वजह से भी क्या होते हैं? स्रोतस विकृत हो जाते हैं। फिर स्वेद व स्रोतस की दृष्टि के लक्षण की बात करते हैं तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जब जो हमारे स्रोतस होते हैं जब वो दृष्टि उनके अंदर दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है? उसकी वजह से श्वेत का आना या फिर श्वेत का मतलब कि ना आना या फिर बहुत ज़्यादा आना, या तो मतलब जो श्वेत होता है पसीना होता है मतलब आएगा ही नहीं, या तो आएगा तो बहुत आएगा। फिर क्या है? त्वचा का अतिरुच होना, मतलब जब पसीना ही नहीं आएगा तो उसके वजह से हमारी त्वचा क्या होगी? रुच हो जाएगी। वही जब बहुत ज़्यादा स्वेद आने लगेगा उसके वजह से क्या होगी? हमारी त्वचा स्निग्ध हो जाएगी, अति स्निग्ध हो जाएगी। फिर क्या होता है? दाह, लोमहर्ष आदि लक्षण जो होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। फिर कर्म की बात करते हैं तो क्या होता है? श्वेदा क्लेदत्व त्वक शवकुमार कृत, मतलब जो क्लेदत्व त्वक होता है वो क्या होता है कि क्लेद की समुचित मात्रा बनाए रखना। मतलब जो शरीर है, शरीर के अंदर क्या होता है? जो क्लेद होता है उसकी जो होती है समुचित मात्रा शरीर के अंदर बनाए रखना। और त्वक शवकुमार मतलब कि श्वेत की वजह से हमारी जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है? सुकुमार हो जाती है। फिर इसके श्वेदो वृद्धि की बात करते हैं तो क्या होता है? श्वेदो अति श्वेद दुर्गंध कांडु एवं चा लच्छेत, मतलब कि जब श्वेद की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? अत्यधिक श्वेद मतलब प्रवृत्त मतलब बहुत ज़्यादा स्वेट होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी, और उसकी वजह से क्या होता है? दुर्गंध, दुर्गंध मतलब दुर्गंधता आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी। फिर क्या होता है? कांडू, कांडू मतलब कि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगेगी। ये सब लक्षण दिखाई देंगे वृद्धि में। फिर स्वेद क्षय की बात करते हैं तो क्या है? स्वेदे रोम उच्यति स्तब्धता रोम स्फुटनम त्वचा, मतलब क्या होता है कि शरीर जो स्वेद होते हैं जब उसका क्षय हो जाता है तो रोम रोम उच्यति मतलब क्या होता है कि जो रोम होते हैं वो टूटने लगते हैं, और जो होता है स्तब्धता रोमता मतलब जो रोम होते हैं उनके अंदर स्तब्धता आ जाती है। और क्या होता है? स्फुटनम त्वचा, मतलब कि जो त्वचा होता है वो क्या होता है? उसके अंदर स्फुटन होने लगता है, क्रैक पड़ने लगता है। ये सब स्वेद क्षय के लक्षण हैं। तो हमारे टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।